है। प्रभुपाद जी को नमन करते हुए हमारा सत्संग कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमते। सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। आज हम भगवत गीता के 13वें अध्याय का अंतिम 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो 13वें अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो अंतिम 4 श्लोक 32वें श्लोक से 35वें श्लोक तक हम करेंगे अध्ययन। तो ये सभी सत्संग कार्यक्रम हो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट के संस्थापक आचार्य हैं। उनकी कृपा से जिन्होंने हमें भगवत गीता का सरल रूप से व्याख्या दी हुई है, और न केवल भगवत गीता, संपूर्ण भागवत का और चैतन्य चरितामृत का बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हमें आवश्यक है अध्ययन करने का, उन सभी ग्रंथों को प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है। केवल इन वैदिक साहित्यों का अध्ययन करें, भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत को, बस हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और जो प्रभुपाद जी उसमें बोल रहे हैं उसका हमें अनुगमन करना है बस। तो प्रभुपाद जी को हम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक हम थोड़ा समझेंगे। श्लोक का संख्या है 4। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। कि ये भगवत गीता का महत्व है। ये स्वयं भगवत गीता के मुखारविंद से ये वाणी निकली हुई है, ये पवित्र ग्रंथ निकला हुआ है। और अन्य का आवश्यकता नहीं है, कि इसी शास्त्र में सभी शास्त्रों का सार सर्वस्व हमें प्राप्त हो जाएगा। तो केवल श्रद्धा पूर्वक हम इसका श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, तो यही एक भगवत गीता वैदिक साहित्य जो है ये पर्याप्त है, क्योंकि सभी शास्त्रों का ये सार सर्वस्व है। तो स्वयं भगवान ने इसको हमें दिया हुआ है अपने मुखारविंद से। तो ये भगवत गीता का महत्व है। चलिए आज का श्लोक, पहला श्लोक है 13वें अध्याय का 32वां श्लोक, 32nd श्लोक का। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। तो इस अध्याय के शुरुआत से हम देख रहे हैं अर्जुन ने भगवान से 6 प्रश्न किया हुआ है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। तो भगवान इन सभी प्रश्नों का उत्तर अभी दे चुके हैं।
ये शरीर को क्षेत्र बोलते हैं, और इस शरीर के भीतर में अ, आत्मा, हमारे आत्मा है, अ, व्यक्तिगत आत्मा, एक क्षेत्रज्ञ बोला जाता है। इसके अतिरिक्त एक और क्षेत्रज्ञ है जो परमात्मा है। तो ना केवल हमारे शरीर के बारे में जानते हैं, सभी जीव जंतु के शरीरों में क्या क्या हो रहा है सब कुछ उनको ज्ञान है। तो जब हम ये समझ लेते हैं, अ, शरीर क्षेत्र माना जाता है, और क्षेत्रज्ञ जो है आत्मा परमात्मा है, ये ज्ञान होता है। और इस ज्ञान को समझने का एक विधान है जो भगवान ने बताया हुआ है। जैसे हमें विनम्रता का अभ्यास करना है, मान शून्यता का अभ्यास करना है, और हमें समझना है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारा वास्तव इस भौतिक संसार का दुख है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। इस तरीके से भगवान ने ज्ञान अर्जन करने का प्रक्रिया बताया है। और ये सभी ज्ञान प्राप्त करने के हमें क्या हासिल होना है, हमें क्या गंतव्य को पहुंचना है, उसको ज्ञेय बोलते हैं। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य है हम वास्तव में आत्मा है जो अनादि है, भगवान के अधीन में है। हमें इस भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है, ये समझना है। और परमात्मा भी है जो सर्वव्याप है। उनके जैसे भगवान ने बताया, सर्वतः पाणिपादम तत्, भगवान के हाथ, पैर, मुख, कान, आंखें हर जगह मौजूद है। सर्वव्याप है भगवान। परमात्मा बनकर हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और हमारे हर कार्य का देख रेख कर रहे हैं। और जो हम कार्य का इस कार्य का प्रतिफल का हम जो डिजर्व करते हैं, उसको भगवान अनुमति देते हैं। हमारा इच्छा के अनुसार, जो हमारे कर्म के अनुसार हमें मिलना है, भगवान उसका अनुमति देते हैं। इस तरीके से भगवान हमारे साथ है ताकि हमें याद दिलाए कि हमें इस भौतिक संसार में कुछ देना देना नहीं है, हमें आध्यात्मिक लोक में जाना है। इसलिए भगवान साथ में रहते हैं। और आगे भगवान ने बताया, प्रकृति और पुरुष का जो संबंध, हम दोनों अनादिकाल से, प्रकृति और पुरुष अनादिकाल से इस भौतिक संसार में हम यहाँ पे उपस्थित है। और वास्तव में प्रकृति हमें शरीर दे रही है हमारा इच्छा के अनुसार। आत्मा जब भगवान को भूलकर इस भौतिक संसार में भोग करने आ जाता है, तो प्रकृति आत्मा के इच्छा के अनुसार अलग अलग शरीर भगवान के निर्देशन पर देती रहती है। कारणम गुण संगोस्य सदसत जन्म योनिषु। तो इस तरीके से भगवान ने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति, पुरुष के बारे में सब समझाते हुए अभी हमें क्या दृष्टिकोण होना है इसके बारे में समझा रहे थे। भगवान ये बता रहे थे कि वास्तव में आत्मा के साथ परमात्मा हमेशा मौजूद है इस भौतिक संसार में। ये शरीर नश्वर हो जाता है, फिर भी आत्मा परमात्मा दूसरा शरीर में चला जाता है, ये ज्ञान। और हर जीवात्मा में आत्मा परमात्मा है, ये ज्ञान समझना। ये सब वास्तव में ब्रह्म ब्रह्मन के स्तर पर हमें लेके आने का एक मार्ग है, भगवान बताते हैं। जैसे पिछले श्लोक में भगवान बता रहे थे, यदा पृथक यथा भूत पृथक भावन एकस्थम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। देखिए, हम अलग अलग शरीर जो देख रहे हैं, वो हम ऐसे नहीं समझ रहे कि ये सब अलग है, सब कुछ कुछ एक कुछ कुछ उनमें कुछ नहीं है। नहीं, सभी वास्तव में आत्मा है। आत्मा का स्वरूप एक ही है, परंतु वो आत्मा अलग अलग उसने इच्छा कर लिया, इसलिए अलग अलग शरीर हो गया है। हाँ, तो ये दृष्टि हमें होना है। यानी कि ये जो शास्त्र चक्षु, हाँ, ये ज्ञान का दृष्टि हमें होना है, भगवान बता रहे हैं। तो उसी सिलसिले में
उसी उसी विचार में भगवान अभी एक बात जो अभी आज के श्लोक में हमने अभी अभी पढ़ा, तो बता रहे हैं कि शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग, यानी कि जिनका दृष्टि दिव्यत्व की तरफ, सनातन दृष्टि उनका है, तो वो देख सकते हैं कि हमारा आत्मा अविनाशी है। हम्म, अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः। अव्ययः यानी कि हमारा आत्मा अव्यय, अविनाशी है। और हमारा वास्तव, हमारा अस्तित्व सनातन है। और आगे बताते हैं भगवान, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है, अनादित्वान। हमारा अस्तित्व अनादित्वान यानी कि हमारा शरीर बदलता जाएगा, तो आत्मा क्या है? नित्य शाश्वतोयम पुराणः, दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया है। तो वही जो विषय भगवान ने दूसरे अध्याय में और वो सारे अन्य अध्याय में बताया हुआ है, आत्मा का अस्तित्व सनातन शाश्वत है, अनादित्वा निर्गुणत्वा, तो गुणों से अतीत है। हाँ, भौतिक शरीर के साथ अभी किस तरीके से संपर्क में आ गया है। हाँ, संपर्क में होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। यानी कि न करोति न लिप्यते। लिप्यते यानी कि वो भौतिक संसार में झंझट में फंसता नहीं है, वो हमेशा इससे अतीत रहता है। वो ये तो हम कैसे, अभी क्या हो गया, हमारा हालत क्या हो गया, हम हमारे शरीर के साथ पहचान बना लिया है। हम सोच रहे हैं कि मैं और शरीर हूं, बस इस भावना से, देहात्म बुद्धि से हमें बाहर निकलना है। पूरा शास्त्र में यही बात बताते हैं। एक उदाहरण देते हैं आपको। जैसे अपने फिल्म थिएटर में गए होंगे, अभी आजकल तो घर घर में टीवी है। टीवी में कुछ फिल्म चल रहा है, तो फिल्म में बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्रियां जो है अपने रोल, अपने जो है पात्र निभा रहे हैं। तो फिल्म देखते देखते हम फिल्म के साथ हर जो कैरेक्टर आते हैं उनके साथ पहचान बना लेते हैं। अच्छा, वो ये आ गया, वो आ गया। यानी कि आपका शरीर यहाँ है, परंतु आपका पहचान कहाँ हो गया? उस फिल्म के अंदर में जो जो जिस तरीके का जो प्रसंग हो रहे हैं उसके साथ अब पहचान बना लिया है, इस तरीके से। तो जैसे एक और उदाहरण दें, रात को जब हम सो जाते हैं, हमारा ये स्थूल शरीर अ, बिस्तर पर लेटा हुआ है, परंतु हमारा मन एक और सपनों के दुनिया में चला जाता है, स्वप्न जगत में चला जाता है ना। हाँ, जो जो हम हमारे जो जागृत अवस्था में जो जो कार्य करते हैं, वो स्वप्न अवस्था में भी हम देखते हैं। वो कहाँ चल रहे हैं, कहाँ बैठ गए हैं, कहाँ खा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो पहचान, तो इस तरीके से आत्मा हम्म केवल वो अनुभव कर रहा है बस। वो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। लिप्त लिप्त यानी कि वो भौतिक संसार में कुछ जंजाल में फंसता नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, अ, ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है। हम्म, तो वास्तव में ऐसा लगता है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हाँ, जीवात्मा का एक जन्म हो गया। गीता की शुरुआत से भगवान क्या बता रहे हैं? न जायते न म्रियते व कदाचिन। आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा का मृत्यु नहीं है। तो क्या जन्म लेने का और मृत्यु होने का जो बात किया, इसका बात बोल रहे हैं? शरीर का बात बोल रहे हैं। हाँ, आत्मा नित्य शाश्वतोयम पुराण, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराण। तो आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा का मृत्यु नहीं है। ये भगवान बार बार ये बात बता रहे हैं। ये हमें माइंड में बिठा लेना है बात। हाँ, शरीर तो नश्वर है, आत्मा सनातन है, आत्मा शाश्वत है। देहा देही, यही बात भगवान बार बार बता रहे हैं। तो ऐसे प्रतीत होता है कि हम जन्म ले लिया, हमने जन्म ले लिया है, हमें एक शरीर मिल गया है, हमें एक पुरुष का शरीर मिल गया, स्त्री का शरीर मिल गया, इस तरीके से
प्रतीत होता है, हम ऐसे क्योंकि हमारे इच्छा हुआ है ऐसा पिछले जन्मों में, तो भगवान ने एक शरीर हमें इस जन्म में दिया हुआ है, परंतु वास्तव में हमारा जन्म नहीं, हमने शरीर धारणा किया है। इसे बहुत सारे शरीर हमने लिया हुआ है पिछले जन्मों में। तो वास्तव में हमारा अस्तित्व क्या है, जैसे भगवान बता रहे हैं इधर, परम आत्मायम। ये हमारा अस्तित्व क्या है, पारमार्थिक है और सनातन है, शाश्वत है। तो वास्तव में हमारा विनाश नहीं है। अविनाशी तो तद विद्धि ये न सर्वम इदम ततः। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था, अविनाशी तो तद विद्धि। ये जो आत्मा पूरा शरीर में सर्वव्याप है, इसका नाश नहीं होता है, और ये शरीर जो है इसका नाश अवश्य है, भगवान बोलते हैं। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, वो आनंदमयो भ्यासात, हमेशा आनंद का अनुभव, आनंद का जो अनुभव में रहना। हम्म, तो इस भौतिक संसार से उसको कुछ लेना देना नहीं है वास्तव में। वेदों में बोलते हैं असंगोयम पुरुषः, पुरुष यानी कि ये जीवात्मा, इसको इस भौतिक प्रकृति से कुछ संग का कोई बात ही नहीं है, असंगोयम। हम्म, तो किसी तरीके से हम ऐसे पहचान बना लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, मैं, मेरा ये जो है शरीर, मैं ये शरीर हूँ, और मैं इस भौतिक संसार का एक व्यक्तित्व हूँ। इस तरीके से हमने एक पहचान बना लिया है। ये हमारा एक तरीके से शास्त्र के अनुसार भ्रम है, एक भ्रम, इल्यूजन में आ गए हैं। तो इस इल्यूजन से बाहर निकलना है हमको। तो भगवत भक्ति का आचरण करने से इस भ्रम से हम बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे जो 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 महत्वपूर्ण बात भगवान बता रहे हैं, न करोति न लिप्यते। हम सोच रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, सपने में हम देखते हैं ना, हमने वो कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो सब कुछ, जब जाग जाते हैं तो सब कुछ खत्म। ऐसे ही वो स्वप्न जगत का एक एक तरीके का जो है, दुनिया में रहते हैं, जागृत अवस्था में एक और दुनिया में रहते हैं, दोनों वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं है। जिसका अस्तित्व शाश्वत तरीके से नहीं होगा, वो सत्य नहीं है, एक एक तरीके का अनुभव है। बार बार हम चेंज कर रहे हैं इसको, इस शरीर को। जैसे शास्त्र में एक उदाहरण देते हैं, हाँ, समुंदर के लहरों जो आधे आ जाते हैं, वो सारे जो बबल्स जो हो जाते हैं उसमें, उसका जो टाइम क्या है, केवल कुछ कुछ सेकंड भी नहीं है, सेकंड से कम, हाँ, पट जाते हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही है, हाँ, जो हुआ बस फट, एक और जीवन बस फट, जो फ्लैश जैसे बोलते हैं ना, ऐसे हमारा जीवन है। तो भगवान यह बहुत अच्छे बात बता रहे हैं कि वास्तव में आत्मा का अस्तित्व क्या है, शाश्वत अस्तित्व है, अविनाशी हमारा आत्मा है, दिव्य हमारा आत्मा है, और हम गुणों से अतीत है वास्तव में। और यहाँ पे किसी तरीके से हम भौतिक शरीर के संपर्क में आ गए हैं। इसलिए नारद मुनि क्या बोलते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब हम बहुत सारे जो उपाधियों को ले चुके हैं अभी, हाँ, मैं शरीर हूँ, शरीर यानी कि मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, इस तरीके की उपाधियां ले चुके हैं और उस तरीके से काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो जब ये सभी उपाधि को त्याग कर देते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, और हमारे वास्तव आत्मा की स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, तत्परत्वेन निर्मलम, हाँ, तो क्या होता है, हम केवल हमारे अस्तित्व में केवल भगवत भक्ति का ही चिंतन करते हैं, उनका ही सेवा करने का इच्छा है और उनका ही सेवा करते हैं। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, तो इसको भक्ति बोलते हैं। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, भगवत भक्ति में नहीं लगेंगे, तब तक हम, हाँ, इस भौतिक संसार में उलझे रहेंगे अलग अलग तरीके से, यानी कि इस भ्रम में हमारा जीवन काटते रहेंगे। वास्तव में हमारा अस्तित्व क्या है, न करोति न लिप्यते। जैसे भगवान ने एक और उदाहरण दिया हुआ है 5वें अध्याय में, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन। ब्रह्म
पद्म पत्र इवाम भसा लिप्यते, ये शब्द का जो है भगवान उधर उपयोग करते हैं। जब हम ब्रह्मण्याधाय कर्मणि, यानी कि हमारा चेतना, हमारा जो सोच विचार केवल भगवत सेवा में लगा हुआ है, पूर्ण तरीके से मग्न है, और संगम त्यक्त्वा करोति, जो कार्य करते हैं सब कुछ भगवान को अर्पण है, मेरा स्वार्थ कुछ नहीं उसमें, इस तरीके से कार्य करते जाते हैं, तो भगवान बोलते हैं लिप्यते न स पापेन, कुछ पाप से हम बाधित नहीं होंगे, उससे जंजाल में नहीं फंसेंगे। पद्म पत्र भी वाम, जैसे पद्म पत्र, कमल के जो पत्ते होते हैं वो कीचड़ में रहते हैं, आधा नीचे भाग, ऊपर भी भाग बहुत स्वच्छ रहता है। तो हमारा चेतना अंदर में इतना स्वच्छ हो जाता है कि हम भगवत सेवा में हमेशा मग्न रहने के कारण हम भौतिक संसार में कुछ भी प्रसंग में हो, किसी भी तरीके के वातावरण में हो, तो कोई चिंता ही नहीं है, ये बात बताते हैं। तो यहाँ पे अंतिम श्लोकों में भगवान हाँ, अंतरंग में हमें किस तरीके का दृष्टिकोण अपनाना है, क्या हमारा सोच विचार होना है, ये बता रहे हैं। कुछ श्लोकों पहले भगवान ने हम किस तरीके से बाहरी दुनिया को देखना है वो बता रहे थे। जैसे बताते हैं 28वें श्लोक में 28वें नहीं 27वें श्लोक में बताते हैं, जो जो हम देखते हैं भौतिक संसार में वो क्षेत्र क्षेत्र का संयोग है। और 28वें श्लोक में बताते हैं कि हमें हमेशा समझना है कि आत्मा के साथ हमेशा परमात्मा रहते हैं हर शरीर में। ऐसे नहीं कि शरीर खत्म हो गया तो आत्मा भी खत्म हो गया, परमात्मा खत्म हो गया, नहीं है। आत्मा परमात्मा दूसरा शरीर ले लेते हैं कर्म के अनुसार। तो इस तरीके से भगवान ने बाहरी जो है दृष्टि हमारा कैसे होना है उसको बारे में बताया। अभी अंतरंग में हमारा व्यक्तिगत आत्मा का अस्तित्व क्या है, वो किस तरीके से हमारा चिंतन होना है, ये इसके बारे में बता रहे हैं। ये अगले श्लोक देखेंगे अभी। श्लोक संख्या 33 यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। लिप्त यानी कि मिक्स हो जाना, मिल जाना। तो यहाँ पे भगवान बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं हमें समझने के लिए। आत्मा का वास्तविक जो दिव्य अस्तित्व क्या है, ये अलग अलग तरीके से भगवान बता रहे हैं। तो इधर पे उदाहरण दे रहे हैं भगवान, हाँ, जैसे आकाश। आकाश जो है हाँ, हर जगह पे मौजूद है, वो सूक्ष्म है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात्, आकाश सर्वव्याप है और वो सूक्ष्म है, क्योंकि हमें दिखता नहीं, हर जगह पे आकाश है ना। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं पानी में, मल में, मिट्टी में, हर जगह पे आकाश मौजूद है ना? हाँ, आकाश हर जगह पे जो जो पूरा व्योम इसको बोलते हैं, हर जगह पे मौजूद है। तो वो हर जगह पे मौजूद है, फिर भी ऐसा नहीं कि वो आकाश किसी चीज से मिल जाता है नहीं, हमेशा वो अपना अस्तित्व को बनाए रखता है। यानी कि भगवान का ये उदाहरण है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है, वो सर्वव्याप होते हुए भी किसी चीज से वो जो है गुल नहीं जाता है, लिप्त नहीं हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा जो है जब उसका ब्रह्म दृष्टि हो जाता है, ब्रह्मन दृष्टि, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं इधर, उसका जब ब्रह्म दृष्टि में वो सब स्थित हो जाता है आत्मा, यानी कि हमारा दृष्टि भगवत ज्ञान के अनुसार है, अनुरूप है, तो शरीर में हम रहते हुए भी हम अपने आप को शरीर नहीं मानेंगे, आत्मा के तरीके से हम अपने आप का दृष्टि रहेगा और हम उस तरीके से कार्य करेंगे। इसके बारे में भगवान ने 5वें अध्याय में बताया था। आप एक श्लोक देखेंगे उधर 5वें अध्याय में, 9वें और 8वें श्लोक का बहुत अच्छा बात भगवान बताते हैं। 8वें और 9वें श्लोक, सॉरी।
नैव किंचित करोमीति युक्तम मन्येत तत्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो भगवान यहाँ पे इसको निकालते हैं श्लोक को। दिव्य भावनामृत यानी कि डिवाइन कॉन्शियसनेस में जब एक व्यक्ति आ जाता है, दिव्य भावनामृत में, कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, तो वो व्यक्ति देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलते फिरते रहता है, सोता है, श्वास लेता है, हाँ, सदैव अपने अंतर में, अंतरात्मा में वो जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई भी जो कार्य हो रहा है, जो बोलने का काम हो, ग्रहण करने का काम हो, आंखों का खोलने, आंखें खोलने और बंद होने का काम हो, कुछ भी हो, वो जानता है कि भौतिक इंद्रिया अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। तो भगवान ने ये सभी विचार कुछ कुछ बता दिए हैं शुरुआत में, तभी फिर से यही बता रहे हैं कि आत्मा का कुछ इस शरीर से लेना देना नहीं है। बस ये बात बता रहे हैं, सरल भाषा में बताएंगे तो। अलग अलग शरीर हम धारणा कर सकते हैं, कर रहे हैं भी इस भौतिक संसार में, हैं? ले रहे हैं, फिर भी हमारा इस शरीर से जो है हम मिक्स नहीं हो जाते। जैसे बताते हैं तेल और पानी, आप तेल और पानी को एक साथ में रखेंगे फिर भी वो मिक्स नहीं होता, हमेशा अपना जो तेल अपना अलग रहता है और पानी अलग रहता है, वो मिक्स नहीं होता है, उसको बोलते हैं इनकम्पैटिबल अंग्रेजी में। तो तो इसी तरीके से, जिस तरीके से एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं, आकाश हर जगह पे सर्वव्याप है, फिर भी किसी वस्तु से वो मिलने जाता है, मिक्स नहीं हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा अलग अलग शरीर लेता है इस भौतिक संसार में, लगता है कि वो पूरा फंस गया है कर्म बंधन में, फिर भी वो उसका अस्तित्व अतीत है। तो वास्तव में भगवान ये बता रहे हैं कि ये सभी भौतिक दृष्टिकोण से हमें समझने का संभव नहीं है। अभी आत्मा है शरीर के भीतर में, आत्मा का अस्तित्व दिव्य है, ये सब कुछ कहाँ किसको पता है? किसी को पता नहीं है, हाँ? तो किस तरीके से शरीर, जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ इसका मृत्यु हो गया, मृत्यु के समय में किसी ने आत्मा को देखा है क्या? नहीं देखा। तो इस प्रकार भगवान दूसरे अध्याय में एक बहुत अच्छा श्लोक बताते हैं, जहाँ पे लोग आत्मा के बारे में जो आश्चर्य आश्चर्य जो आश्चर्यचकित रहते हैं, उसके बारे में भगवान बहुत अच्छा बात बताते हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत आश्चर्यवत अन्य ही शृणोति, श्रुत्वा श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चिद। तो फिर भगवान बहुत अच्छा बात बताते हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई उसे इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। यानी कि आत्मा का विषय में भगवान बोलते हैं वो अचिंत्य है। अचिंत्य यानी कि हमारा चिंतन शक्ति से बाहर। हम कितने भी बड़े इस भौतिक संसार में विद्वान हो, बड़े बड़े जो है पांडित्य हमारा पास है, हमने लिया वो विषय में, आत्मा के विषय में जो है भगवान गीता में क्या बोलते हैं, वो राज विद्या है, राजगुह्यम। इतना गुह्य तरह ज्ञान है कि आसानी से समझ नहीं आएगा, जब तक गुरु कृष्ण कृपा है तब तक समझ नहीं आएगा आत्मा क्या है। आत्मा इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि मन बुद्धि से भी सूक्ष्म है। भौतिक साधनों से उसे हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हम्म, अप्रमेय बोलते हैं, क्योंकि उसका जो कोई भौतिक साधन उसे माप नहीं सकता है, उसे समझ नहीं सकता है। अचिंत्य, अप्रमेय, ये आत्मा का अस्तित्व है। तो 32वें श्लोक में हमने समझा हुआ है कि आत्मा का अस्तित्व सनातन है, अव्यय है, शाश्वत है,
पारमार्थिक है, भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है। न लिप्यते, न करोति न लिप्यते, वो कुछ नहीं करता है, भौतिक संसार से कुछ उसका कुछ जंजाल नहीं है। और अभी भगवान बता रहे हैं इतना सूक्ष्म है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, उसका अस्तित्व है, ये हमें वैदिक शास्त्र से इसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो ये बात हमें समझनी है कि हमें हमेशा गुरु साधु शास्त्र का ज्ञान स्वीकार करना है, उसे श्रवण करना है और उसे ध्यान करना है। क्योंकि हमारा मन में अभी केवल देहात्म बुद्धि का विचार बैठा हुआ है, इतना गहरी तरीके से बैठ गया है कि हम हमेशा शरीर के तरीके से हम कार्य करते हैं और शरीर के तरीके से सोचते हैं। हम एक शरीर है इस तरीके से सोचते हैं। ये देहात्म बुद्धि के कारण ही हम अलग अलग शरीर ले रहे हैं। जब हम इस देहात्म बुद्धि के से ऊपर उठ जाते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, जैसे अभी अभी हमने एक श्लोका देखा, 5वें श्लोक अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, हाँ, कुछ भी जो कार्य करते हैं वो मैं नहीं कर रहा हूं, ये शरीर के माध्यम से वो हो रहा है, मैं केवल उसका एक एक जो अनुभव कर रहा हूं बस, ये बात है। तो वास्तव में आत्मा का अस्तित्व इतना सूक्ष्म है कि हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ये बात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट श्लोका देखेंगे, 34वां श्लोक, 34th श्लोका। यहाँ पे फिर से भगवान एक और बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णम लोकम इमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। देखिए, तो यहाँ पे भगवान सूरज का उदाहरण दे रहे हैं। सूर्य जो है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। यथा प्रकाशयत्येक कृष्णम लोकम इमं रवि। पूरा ब्रह्मांड को, पूरा लोक को केवल एक सूर्य प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार एक आत्मा किसी भी शरीर में हो, उस शरीर का पूरा जो उस शरीर का जो जो चेतना है उसी आत्मा से आ रही है। हम्म तो ये बहुत अच्छा उदाहरण भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। तो वास्तव में जैसे सूरज एक जगह पे रहकर पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, छोटा सा अणु आत्मा एक एक शरीर के जो हृदय में रहकर, हृदयंतस्थ भूतानी, तो पूरे शरीर को चेतना दे रही है। तो शरीर में चेतना है, यही एक तरीके का सबूत है कि उस शरीर में आत्मा उपस्थित है। यानी कि चेतना आत्मा की उपस्थिति का एक सबूत है। जैसे हम अंदर अंदर बैठे हैं तो अंदर में कुछ प्रकाश आ रहा है, आपकी खिड़की से, आपके दरवाजे से, तो हमें समझना है कि हाँ, सूरज बाहर है तो उसका रोशनी अंदर गिर रहा है, ये बात है। तो इसके बारे में भगवान ने दूसरे अध्याय में बहुत सारा बताया हुआ है ना। तो जैसे शरीर में हर जगह पे चेतना है, हम अनुभव करते हैं गर्मी का, ठंडी का, शीता उष्णा, सुख दुख, स्पर्श का जो अनुभव कर रहे हैं, क्यों हर जगह पे हमें अनुभव होता है। जब चलते जाते हैं तो पैर में कुछ कंकड़ लगता है तो लगता है हाँ कुछ दर्द हो रहा है। हाँ, भी गर्मी बढ़ रहा है तो गर्मी लग रहा है तो पूरा शरीर में लगता है कि हमें फैन चाहिए, एसी चाहिए। ठंड लगेगा तो लगता है कि मुझे स्वेटर चाहिए, शॉल चाहिए। तो क्योंकि शरीर शरीर के अंदर में आत्मा की उपस्थिति के कारण क्या होता है, हैं? चेतना का अनुभव, चेतना का उपस्थिति है। चेतना यानी चेतना यानी कि हमें जो है संवेदनशीलता है हर चीज के बारे में। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो क्या क्या होता है, डेड बॉडी है, मृत शरीर, वो तो कुछ गर्मी महसूस नहीं करता है, ठंड महसूस नहीं करता है, बस लेटा रहता है एक एक जड़ पदार्थ जैसा। तो आत्मा के उपस्थिति से एक शरीर में
ये चेतना जो है सर्वव्याप है। क्षेत्रम क्षेत्र तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हम्म, तो जो हमारा कॉन्शियस है वो कहाँ से आ रहा है? अवेयरनेस जो बोलते हैं लोग साधारण तरीके से, हाँ, ये हमारे आत्मा से आ रहा है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाता है तो शरीर एक जड़ पदार्थ हो जाता है। तो हाँ, प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, यानी कि ये जो चेतना जो अभी हर जीवात्मा में है, ये कुछ भौतिक पदार्थों का सम्मिश्रण नहीं है। जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं, कुछ केमिकल्स को हम मिक्स कर देंगे और उससे जीवात्मा आ जाएगा। जीवात्मा यानी कि उसका चेतना होगा, कॉन्शियसनेस होगा, ऐसे सोचते हैं। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ जब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे तो बहुत सारे ऐसे विषयों का वो चर्चा करते थे। तो अमेरिका में लगातार प्रभुपाद जी 1 महीना लॉस एंजलिस में थे। तो उस समय में बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके का जो प्रश्नों का जो है प्रभुपाद जी संवाद होता था। तो एक बार प्रभुपाद जी ने एक एक तरीके की चुनौती दिया। आजकल के साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम रसायन वस्तु से, केमिकल से जो है हम जीवात्मा को सृष्टि कर देंगे। तो उनके पास सब कुछ रसायन है, सृष्टि करें। अब तक उन्होंने एक चींटी को उत्पन्न नहीं किया है, एक मच्छर को उत्पन्न नहीं किया है, बड़े बड़े बातें बोलते हैं। तो केमिकल से, रसायन वस्तु से जीवात्मा नहीं आता है। जीवात्मा आता है दूसरे जीवात्मा से। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ डजंट कम फ्रॉम मैटर, प्रोपा जी बोलते हैं। जड़ पदार्थ से जीवात्मा नहीं आ गई। यानी कि आधुनिक विज्ञान का ये धारणा है कि हम एक समय ऐसा आएगा कि भौतिक पदार्थों को, रसायनों को रासायनिक वस्तुओं को मिला देंगे और जीव का चेतना का जो है लक्षण दिखेंगे। ये उनका एक तरीके का सिद्धांत है, तो गलत है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। देखिए एक एक नींबू का पेड़ है। नींबू का पेड़ में इतने सारे नींबू आ जाते हैं समय में, सीजन में। और हर नींबू में बहुत सारे रसायन चीजें होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड उसको बोलते हैं, हर नींबू में होते हैं। तो वो शरीर वो पेड़ जब बड़ा नहीं हुआ था, छोटा सा था, तो नींबू नहीं थे। जैसे वो बड़ा हो गया, इतने सारे फल निकलते हैं उसमें से, और हर नींबू में वो केमिकल रसायन पदार्थ है। तो कैसे संभव है? क्योंकि वो पेड़ एक जीवात्मा है। उस जीवात्मा से इतने सारा जो है फल निकले हैं। नींबू का जो नींबू निकले हैं उसमें नींबू का रस है जो केमिकल है। ये बात है। जैसे हमारा शरीर से अभी गर्मी में पसीना निकलता है। क्यों? क्योंकि ये पसीना जो है एक एक जो है, हम थकावट का कुछ नो अंदर केमिकल केमिकल रिएक्शन का एक एक परिणाम है। इस तरीके से जो जो हम देखते हैं शरीर में, एक जीवंत शरीर से जड़ पदार्थ निकल सकता है, केमिकल निकल सकता है। ऐसे नहीं केमिकल से जीवात्मा आएगा, एक गलत है। तो हाँ, ये जो चेतना है, ये कोई भौतिक वस्तुओं का सम्मिश्रण नहीं है। वास्तव में चेतना जो है ये आत्मा का उपस्थिति का एक 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 सबूत है। हम्म, तो एक और बात भगवान ने बताया था हमें इस अध्याय में, कि आत्मा चेतना जो है हमारा चेतना वो सीमित है हमारा शरीर के लिए। और वही चेतना भगवान के विषय में बोलेंगे तो वो सर्वव्याप है। क्षेत्रज्ञम चापि मामेव सर्व क्षेत्रेषु भारत। हम केवल अपने शरीर के भीतर में जो जो अनुभव होते हैं उसका हम उसका जो है ज्ञान हमारे पास है। हाँ, आपके शरीर में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। परमात्मा को ना केवल हमारा शरीर के, बल्कि हर शरीर के भीतर में क्या हो रहा है सब कुछ पता है। हर जीवात्मा के मन में क्या चल रहा है सब कुछ पता है। तो ये परमात्मा है। हाँ, तो परमात्मा फिर भी हर जीवात्मा के साथ एक सुहृत, बहुत आप्त मित्र के तरीके से उनके साथ वास करते हैं, ताकि हमें ये बात समझाने के लिए कि इस भौतिक संसार में हमारा रहने का कोई मतलब नहीं है। हम्म, में आध्यात्मिक दिव्य जगत में वापस लौटना है।
तो ये समझाने के लिए भगवान स्वयं रहते हैं। तो हमारे जो व्यक्तिगत चेतना जो है वो सीमित है, और भगवान कृष्ण का चेतना जो है परमात्मा के रूप में वो सर्वव्यापक है। उसको बोलते हैं सुपर कॉन्शियसनेस। दिव्य चेतना का जो है वो स्वभाव ऐसा है कि वो हर चीज उनको उनका उनका ज्ञान में आता है। हमारा केवल हमारा शरीर के भीतर में वो भी सब कुछ नहीं है, संपूर्ण नहीं है, आधा अधूरा। तो ये बात है। तो इस तरीके से भगवान के बारे में और हमारे बारे में हमें ये जो अ, दोनों आत्माएं हैं, दो आत्माएं शरीर में, दो आत्माएं हैं अभी, क्षेत्रज्ञ दो है, एक हमारा व्यक्तिगत आत्मा और दूसरा परमात्मा। और इन दोनों का अंतर क्या है? हम हमारा जो 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 चेतना सीमित तरीके से केवल हमारा शरीर के बारे में हम जानकारी रखते हैं, दूसरे शरीर के बारे में पता नहीं है। भगवान हर शरीर में क्या क्या हो रहा है सब कुछ उनको ज्ञान है। ये अंतर है। और चेतना क्यों है? क्योंकि आत्मा का उपस्थिति से। आत्मा नहीं है, शरीर से निकल गया तो वो शरीर एक जड़ पदार्थ है, डेड बॉडी, मृत शरीर के लिए। आज का लास्ट श्लोक का देखेंगे शरीर इस अध्याय का। 35th श्लोक का यथा तो मिक्से को ने। हाँ, तो लास्ट श्लोक का हाँ, तो ट्रांसलेशन ठीक से किया, श्लोक का गलत कर दिया। ठीक है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर यान्ति ते पराम। ये श्लोक का है। सो इसका अनुवाद है, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं में शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये पूरा अध्याय का सार सर्वस्व भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जब हम एक क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा, अ, इसका अंतर जान लेते हैं। क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा इस शरीर का स्वामी, और एक क्षेत्रज्ञ है परमात्मा जो सभी शरीरों का स्वामी। हाँ, इनका अंतर जान लेते हैं। अंतरम ज्ञान चक्षुषा यानी कि हमें ज्ञान चक्षु, हाँ, भगवत भगवत गीता का ज्ञान से हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान होना, दूसरे इस भौतिक संसार का ज्ञान होना, ये आवश्यक है। भगवान ये बात बता रहे हैं। जब हमारा जब हम इस तरीके से ज्ञान से अवगत हो जाते हैं, हम इस भौतिक संसार से मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने का जो ज्ञान से अवगत हो जाते हैं, तो भगवान बोलते हैं ये विदुर यान्ति ते पराम। वो पराम गति यानी कि भगवत धाम पहुंचने के लिए योग्य हो जाते हैं। यानी कि ये ज्ञान समझना, इसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान करना, ये आवश्यक है। भगवान ये बात बता रहे हैं, क्योंकि हमारा मन खाली नहीं रह सकता है, कुछ ना कुछ विचार हमेशा भरा रहता है। हाँ, भगवत गीता का ये विचार नहीं भरा रहेगा तो कुछ दूसरा माया का विचार भरा रहेगा। कैसे पैसे कमाना है, इंद्रिय भोग कैसे करना है, वो चीज कैसे देखना है, वो क्या सुनना है, इस तरीके से बहुत सारे विचार घूमते रहते हैं। आजकल के समय में तो हमको हमें जो है टीवी है, मोबाइल है, बहुत सारे ऐसे साधन हैं आधुनिक ये तंत्र ज्ञान से कि 24 घंटे हमारा मन अलग अलग तरीके से बिजी रह सकता है। है ना? तो भगवान बोल रहे हैं हमारा हमें कृष्ण भावनामृत यानी कि भरना है, वो ज्ञान निकालना है। वो भर भर के पूरा हमारा बंधन का कारण हो पूरा हम हमेशा जो है डिस्टर्ब रहेंगे। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि सदा समुद्विग्न धियाम सदग्रहात्। धियाम धियाम यानी कि जब हमारा बुद्धि, हमारा चित्त जो है असदग्रहात्, असत यानी कि भौतिक तरीके के जो विषयों से हमारा बुद्धि भर जाता है, मन भर जाता है, तो सदा समुद्विग्न, उद्विग्नता में आ जाते हैं। और वही जो मन में हम पूरा भगवत ज्ञान का
जो जो विषय है उसे वो भर देते हैं, तो शांत हो जाता है, आनंद में रहता है, दिव्य आनंद का अनुभव करता है। हमें दिव्य आनंद का खोज है। हर व्यक्ति आत्मा होने के नाते उसका स्वभाव क्या है? आनंदमयोभियासात्। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं इस 13वें अध्याय का यही व्याख्या है कि हमें मैं कौन हूं और ये शरीर क्या है, और शरीर के भीतर में आत्मा जो मैं हूं, उसके अलावा परमात्मा भी है। ये इसका अंतर जानना है। अंतरम ज्ञान चक्षुषा। इसका बारे में ज्ञान नहीं है तो हम अज्ञान में रहेंगे, और शरीर, सब कुछ शरीर है। शरीर के विचार के बाहर में कुछ पता नहीं है, ये अज्ञान है। तो शरीर है, शरीर के भीतर में आत्मा है, आत्मा के साथ परमात्मा है। उनका क्या क्या जो पात्र है, क्या क्या क्यों इस तरीके का, एक तरीके का जो वातावरण हो गया है, ये सब समझने का बात है। ये सब कैसे समझ सकते हैं? जब हम सत्संग में आएंगे, हमारा थोड़ा बहुत श्रद्धा होगा, ये सब विषय को समझने का थोड़ा बहुत श्रद्धा होगा, तो क्या होगा? हम आदो श्रद्धा तथा साधु संगा, हमें श्रद्धा है ये समझने का बात, इस विषय को समझने का श्रद्धा है, तो हम साधु संग करेंगे। साधु संग करेंगे तो क्या होगा? जैसे हम साधु संग कर रहे हैं अभी, हम वही बोल रहे हैं आपको, गीता अध्ययन करिए, भगवान का नाम लीजिए, प्रसाद लीजिए। हाँ, हाँ, भजन क्रिया बोलते हैं इसको। आदो श्रद्धा तथा साधु संगा भजन क्रिया। हाँ, तो इसके इससे क्या होगा? मन में जितने सारे जो अनर्थ बैठे हैं, वो सारे चीजें जो आवश्यक नहीं है, जो वास्तव में हमें हमेशा अंदर से बहुत कष्ट देते रहते रहते हैं, अनर्थ, अनवांटेड, वो सब निवृत्ति होते हैं, वो सब निकल जाते हैं, और हमारे बहुत आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान की तरफ हम और स्थिर हो जाते हैं। निष्ठा, रुचि, आसक्ति बढ़ जाता है। तो प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं, जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करने के लिए, समझने के लिए हम एक सदगुरु के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये समझने के लिए कि आत्मा क्या है, ये भौतिक जड़ पदार्थ क्या है, इसका अंतर क्या है। तो ये हमारे आध्यात्मिक साक्षात्कार का एक पहला कदम हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमने एक गुरु स्वीकार किया है, हमें कुछ समस्या होती है तो बस हम उनसे पूछते हैं, गुरु जी मुझे धन का आवश्यकता है, मैं कैसे धन अर्जन करूं? ये सब आवश्यक, ये सब प्रश्न पूछने का आवश्यकता नहीं है आध्यात्मिक गुरु से। आध्यात्मिक गुरु से हमें हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त करने का चेष्टा करना है। जैसे भगवान ने शुरुआत में क्या बताया अर्जुन को? अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्जुन, तुम अपने आप को पंडित बोल रहे हो, विद्वान बोल रहे हो, तुम्हें ये भी पता नहीं है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, उसका अंतर क्या है, तो पता नहीं है। शुरुआत से भगवान ये बात बता रहे हैं अर्जुन को। हाँ, आजकल के समय में बहुत सारे लोग अपने आप को विद्वान बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, बहुत जो है मेधावी बोलते हैं, फिर भी उनको आत्मा शरीर का अंतर पता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा विपर्यास है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, जैसे ही हम एक गुरु के आश्रय में आ जाते हैं, आदो गुरुपादाश्रय, भगवान ही बोलते हैं इसी अध्याय में। इसी अध्याय में 8वें श्लोक में बताते हैं, गुरु का आश्रय में आना है, क्योंकि गुरु हमें मार्ग दिखाता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के आश्रय में आने से गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण देते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, अब शरीर के जो देहात्म बुद्धि से बाहर निकलना है, ये सब ज्ञान देते हैं। और इस तरीके से गुरु के आश्रय में जब हम प्रशिक्षण लेते जाएंगे, एक तरीके से एक शिष्टाचार का जाएंगे, तो हम इस भौतिक तरीके का जो विचारधारे से बाहर निकलेंगे। हर दिन श्रवण करना, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे होना है पूरा दिन। हमारा पूरा दिन हमारे जो हिसाब से हमने जो चाहते हैं ऐसा नहीं करना है। रूप गोस्वामी बताते हैं कि उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। हमें
हमारे पूरा दिन में हमारे कार्य जो है आध्यात्मिक कार्य होना, वो कार्य कैसे होना है? तत्त कर्म प्रवर्तना, जिस तरीके से गुरु साधु शास्त्र हमें कैसे अपने जीवन को चलाना है दिन पे दिन, हाँ? कैसे हमारा रूटीन दिनचर्या कैसे होना है, वो बताए हुए हैं। सुबह कितना बजे उठना है, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त समय उससे पहले उठ जाना है, लगभग 4 बजे तक उठ जाना है। नहा धो के 4:30 बजे तक मंगल आरती में हमें उपस्थित रहना है। उसके बाद भगवान का नाम जप करना है। तो ये सभी एक साधना बोलते हैं इसको, वैदिक भक्ति बोलते हैं। तो इसके अनुरूप हमारा जीवन चलना है। ऐसे नहीं हम उठेंगे जब चाहिए जब उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे और सोएंगे 2 बजे, 1 बजे, ऐसा नहीं, गलत। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आजकल के समय में लोगों को खाने का कोई अभाव नहीं है, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। लोग बीमार हो रहे हैं क्योंकि वो अ, ठीक तरीके से उनको क्या खाना है पता नहीं है, और गलत गलत समय में खा रहे हैं। और उनका जो जो अभ्यास है सोने का हो, अपने जीवन में बहुत सारे जो हैबिट्स हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए वो बीमार हो रहे हैं। हाँ, कलयुग में इस तरीके का वातावरण हो गया है, क्योंकि वो कोई सदगुरु के, हाँ, जो अधिकृत गुरु का मार्गदर्शन में नहीं है ना, अपना मन का दास बन गए हैं। मन जैसे बोलता है ऐसे करेंगे। हाँ, टीवी में ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे कर रहा है, सब इस तरीके का आचरण हो गया है। इसको बोलते हैं मंद बुद्धि। मंदा सुमंदा मतयो मंद भाग्य, यानी कि बुद्धि मंदा है, पता नहीं क्या करना है, और सुमंदा मतयो, हाँ, इस तरीके से कोई गलत 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 बोलते हैं तो वो ठीक है, हाँ ऐसे करेंगे। ऐसे हो रहा है आजकल। मंदा सुमंदा मतयो मंद भाग्य। और हमारा पास जो है जो जो सुविधाएं हैं वो भी बहुत सीमित तरीके का है। खाने को नहीं है, सोने का जो व्यवस्था ठीक से नहीं होगा, हर चीज में बहुत सारे जो है कमियां हैं। तो ये वातावरण है कलयुग का। तो इसलिए भगवान भी इस अध्याय में बताते हैं कि हमें एक गुरु के आश्रय में आना है, उनके मार्गदर्शन में हमारा जीवन हमें चलाना है। जैसे इसी अभी भगवत गीता में देखिए, एक उदाहरण जो है प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। क्यों? अर्जुन को मुझे क्या करना है उनको समझ में नहीं आ रहा था। अर्जुन को बहुत जो है वो इतना जो है कंफ्यूजन में थे। स्वयं भगवान के समक्ष शरणागत होकर बोले कि भगवान आप जैसे चाहिए ऐसे करें, आपका शिष्य बन गया हूं मैं, शिष्यस्ते हम शादी माम तो राम प्रपन्नम। देखिए अर्जुन बहुत सारे भौतिक तरीके के जो विचार में अपना पूरा बातें बोल रहा था, और ठीक से उसको क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। तो उसी समय भगवान के समक्ष शरणागत हो गया। तो भगवान एक गुरु के रूप में उनको इस भौतिक तरीके के जो विचार से बाहर निकलने का पूरा रास्ता बताया है। तो ये मार्ग है। 13वें अध्याय में भगवान हमें यही बात समझा रहे हैं। हम्म। तो भगवान ने इस अध्याय में हमें समझाया है कि ये शरीर जो है वास्तव में ये जड़ पदार्थ है, प्रकृति से बना हुआ है। जैसे भगवान ने बताया शुरुआत में इस अध्याय में कि 24 तरह के तत्वों से बना है, पदार्थों से बना है, 24 एलिमेंट्स। तो ये एक तरीके का स्थूल अभिव्यक्ति है। और इस भौतिक शरीर के भीतर में सूक्ष्म शरीर है। वो सारे जो चीजें हैं, जैसे मन बुद्धि अहंकार, और वो सारे उसके जो प्रक्रियाएं हैं, हैं? तो जीवन का जो लक्षण, यानी कि इन दोनों का जो है कार्यकलाप जो होते हैं ये भौतिक शरीर के अंदर में, ये जो सुप्त शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर है, उसका जो इंटरेक्शन जो है इसको बोलते हैं, ये लाइफ सिम्टम्स इसको बोलते हैं। तो इसके ऊपर में आत्मा का उपस्थिति है। जब तक आत्मा नहीं है ये पूरे जो चीजें कोई इसका काम नहीं होगा। और आत्मा के साथ परमात्मा भी है। ये सब ज्ञान भगवान ने इस अध्याय में बताया हुआ है। और इस तरीके से दो आत्माएं हैं शरीर में, आत्मा हमारा व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा। तो ये भौतिक शरीर जिस तरीके से अभी चल रहा है, मैं हाथ उठा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये सब चीजें क्यों हो रहा है? क्योंकि परमात्मा ने इस शरीर को कार्य करने का अनुमति दिया हुआ है प्रकृति को। हम्म
और आत्मा केवल उसका अनुभव कर रहा है। पुरुष सुख दुखानाम भुक्तत्वे हेतुरुच्यते, इसी अध्याय में भगवान ने बताया है। तो ये पुरुष यानी कि जीवात्मा केवल सुख दुख का अनुभव कर रहा है। तो इस तरीके से जब हम भौतिक अस्तित्व का, भौतिक प्रकृति का वास्तव अस्तित्व के वास्तविकता क्या है, आत्मा का वास्तविकता क्या है, परमात्मा किस तरीके से स्थित है, इन सभी विषयों को ठीक तरीके से समझ लेते हैं। और किस तरीके से यहाँ पे इनका मिश्रण से क्या क्या चीजें चल रहे हैं, ये शरीर किस तरीके से आया हुआ है, शरीर परिवर्तन क्यों हो रहा है, इस तरीके के जो प्रश्नों से हम उत्तर से अवगत हो जाते हैं। तो भगवान ये बात बता रहे हैं, भूत प्रकृति मोक्षम जा, इस भौतिक प्रकृति से हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे और भगवत धाम पहुंच जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा मानव जीवन का उद्देश्य है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, इन सभी जो विचारों को जो भगवान ने बताया हुआ है, सभी विषय को जो भगवान ने बताया हुआ है, ये सभी चिंतन करने के विषय है और साक्षात्कार की विषय है। बहुत अच्छा बात बताते हैं मधु पंडित प्रभु जी बताते हैं कि जब हम ये सभी विषय श्रवण करते हैं, सुनते हैं, हाँ, तो उसके बाद इसे हमें ध्यान करना है, नहीं मनन करना है। फर्स्ट मनन यानी कि बार बार उसको याद करना है, उसके बाद उसे ध्यान करना है। ध्यान यानी कि उन विचारों को और अंतर्गत करना है। श्रवणम मननम ध्यानम, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरे आत्मा के साथ परमात्मा भी है। परमात्मा मुझे मेरे उद्धार के लिए बैठे हुए हैं। परमात्मा प्रतीक्षा में है कि हम कैसे कैसे जब कब हम वापस भगवत धाम जाने के लिए हमारा तैयारी कर रहे हैं। हाँ, परमात्मा बहुत व्याकुल है कि हम वापस जाने के लिए वापस वापस जाने का तैयारी नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के जो विचार भगवान गीता में बताए हुए हैं, ये बात तो यहाँ पे अंत में बता रहे हैं, क्षेत्र कृतज्ञ और एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ऐसा नहीं कि सब एक है। हाँ, आत्मा परमात्मा सब एक, कुछ अंतर नहीं, सब हम ही परमात्मा है, आप सब परमात्मा है। गलत 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 गलत। तो ये सभी जो विषय भगवान ने इस अध्याय में जो बताया है, ये चिंतन करना योग्य है। चिंतन यानी कि कॉन्टेम्पलेशन करने का योग्य है, ताकि हम इसका साक्षात्कार करें। क्योंकि ऐसा नहीं कि बस बहुत स्थूल शरीर से, ग्रॉस बॉडी में जो जो खाना भाना, खाना पीना और भागना, ऐसे नहीं है ये। वो थोड़ा ठंडे दिमाग से चिंतन करना है। और इस तरीके से जब प्रभुपाद जी की कृपा से हम जब ये ज्ञान के मार्ग में चलते जाएंगे, तो हमें इस भौतिक संसार से मोक्ष मिल जाएगा और भगवत धाम पहुंच जाएंगे, ये भगवान इधर आश्वासन देते हैं। ठीक है? तो ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। इंपॉर्टेंट। तो प्रभुपाद जी का कृपा है कि उन्होंने हमें इस अध्याय, वास्तव में बहुत कठिन अध्याय माना जाता है, इसको प्रभुपाद जी ने बहुत सरल तरीके से हमें समझाया हुआ है। तो हमारा कृपा, हमें बहुत बड़ा कृपा हमें मिला है प्रभुपाद जी की कृपा से। तो हम 13वें अध्याय का अध्ययन समाप्त कर रहे हैं आज। तो आपसे निवेदन है कि आप फिर से पढ़िए, इसको बार बार पढ़ते रहिए। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसको समझ लिया हमने तो पूरा गीता समझ लिया, क्योंकि इतने सारे विषय है इसमें समझने का। बाकी सब इसी के माध्यम से निकले। देखिए अगला अध्याय में क्या है, चौथे अध्याय में, 14वां अध्याय में, चतुर्दश अध्याय में यही बताते हैं भगवान, प्रकृति का गुण क्या है। और 15वें अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम के बारे में बताते हैं। और 16वें अध्याय में ये जो हमारा प्रवृत्ति हो जाते हैं, दानवी प्रवृत्ति दैवी प्रवृत्ति कैसे हो जाते हैं, इसके बारे में बताते हैं। और किस तरीके से 17वें अध्याय में प्रभेद, श्रद्धा किस तरीके से, क्या किस किस विषय में हम हमारा श्रद्धा अलग अलग हो जाता है, खाने के विषय में हो, पूजा करने के विषय में हो, व्यवहार करने के विषय में हो, तपस्या करने के विषय में हो, शारीरिक तपस्या, शारीरिक जो जो विषय में हो, शरीर के विषय में हो, सब कुछ अलग अलग तरीके का
हमारा अलग अलग विचार किस तरीके से हो जाता है भगवान भक्ति, यानी कि इस अध्याय से वो शुरू होता है पूरा विचार, दूसरे ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। तो अ, तो अंत में भगवान हमें यही बता रहे हैं कि हमें इस अध्याय को प्रभुपाद जी के माध्यम से, उनका जो व्याख्या के माध्यम से, उनके प्रवचनों के माध्यम से समझना है और इसे चिंतन करना है और साक्षात्कार करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा के साथ परमात्मा है, आत्मा इस भौतिक बंध संबंधन में क्यों आ गया है, कैसे इसका मुक्ति होगा, मोक्ष होगा, ये विचार करना है, चिंतन करना है। और जैसे ही हम इसके बारे में चिंतन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं हम इस भौतिक संसार के भौतिक संसार से मोक्ष प्राप्त करेंगे। हाँ, भूत प्रकृति मोक्षम च, और भगवत धाम पहुंचने का हमारा पूरा साधन, मार्ग सुगम हो गया। ठीक? तो यही समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। चलिए, तो हम समाप्त करेंगे। सबको धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण।